जिंदगी में कुछ करना है तो रिस्क लेना सीखो और सफल होना है तो लड़ना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर देगी और आपको ये समझ आ जाएगा कि सफलता के लिए हमें रिस्क लेना क्यों जरूरी है और यदि हमें सफल होना है तो हमें अपने आप से क्यों लड़ना जरूरी है। वैसे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कम से कम इतना रिस्क ले ही सकते हो कि आज जो भी स्टोरी है उसे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो, क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना मुश्किल है। जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं ले पाएंगे और इसी से किनारा कर लेंगे और ये बात छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद होता है, फालतू का टाइम पास करना होता है। आज बहुत से लोग यूट्यूब पर प्रेरक वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे जीवन जीने की पूर्ति करे या फिर जिससे हमें कुछ नई खुशियां मिले, हम उससे कुछ नया पाएं। बहुत लोगों को ऐसा पसंद होता है कि जो फालतू जोक्स पर उनके लिए कुछ समय के लिए हंसी आ जाए, फालतू की चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता आपको कभी न कभी जरूर मिल जाती है। आप सफलता के शिखर तक जरूर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। वहीं आजकल के जो कुछ भी लोग हैं उन्हें केवल प्रेरक कहानी प्राप्त है या फिर उनसे उन्हें पढ़ना पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच के बारे में बातों को महत्व देते हैं, लेकिन आप कभी कभी उसे अमल में क्यों नहीं लाते। सबसे जरूरी है कि यदि अगर आप किसी भी चीज पर अच्छे से गौर करें या फिर किसी अच्छी चीज के बारे में पढ़ें तो आप उसे सुलझा कर ला रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार। खुद ही पतला कोई पेड़ हो, वह एक दिन में बड़ा नहीं होता है और ना ही एक दिन में बड़ा हो जाता है। उसे समय लगता है बड़ा होने में, बल्कि उसे कई साल भी लग जाते हैं, तब जाकर उसमें फल आता है। और यदि हम आज के समय के लोगों की बात करें तो वह केवल एक ही सफलता में सफल होना चाहते हैं और सोचते हैं कि सफलता हमें एकदम मिल जाए, और वह यही सोचते रहते हैं। इस सोच के यदि उन्हें कोई भी कार्य में निराशा हासिल होती है तो वह उस बारे में सोचना बंद कर देते हैं और उसे दोबारा करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन सफल लोग ऐसे नहीं होते हैं। वह अगर किसी कार्य में हार जाते हैं या थक जाते हैं या उससे निराश जाते हैं तो वह उससे ब्रेक तो जरूर लेते हैं, लेकिन उस कार्य को छोड़ते नहीं है और दोबारा फिर उस कार्य में जुट जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करो तो कोई ना कोई आसान रास्ता निकल ही आता है। सफल व्यक्ति वह होते हैं कि यदि उन्हें पैसा कमाना है तो वह बिना कुछ देखे उसमें छलांग लगा देते हैं। ऐसे क्या होता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि सफलता को पाना है और सफल होना है, अपने जीवन में अपने फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाना है या अच्छा कुछ भी करना है तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी छोटी चीज को बड़ा करने में समय लगता है और हर बड़े कार्य की शुरुआत एक छोटे से ही कार्य से होती है। यदि आपकी जिंदगी में कुछ भी रहस्य बने रहेंगे और आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आपको सक्सेस को पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता तो सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज हम आपको बता दें, जिसमें वो कहते हैं कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। वैसे ये कविता बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और ये छोटी सी लाइन है। मुझे उम्मीद है आपने इसमें समझा होगा कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। बस अपनी नौकरी और रोजगार में सफलता को हासिल करना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है। आपके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से डर लगता है कि ये होगा या नहीं होगा। आप उसमें रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मास्टर प्लान होता है वह हम किसी को नहीं बताते हैं। और क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो यदि हम अपना मास्टर प्लान बता दें तो वह उस कार्य के लिए खुद ना कर ले। हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज चलती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, कि अपने दोस्तों के साथ ना किसी और इंसान के साथ, क्योंकि किसी ने उसको कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो मैंने आपसा बेवकूफ कोई नहीं देखा। सफल इंसान वह होता है जो जोखिम लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है और अपने दोस्तों के साथ अपने आप बात करता रहता है, क्योंकि वह इस टॉपिक पर बात ये करता है कि उसे लगता है कि यार जो कुछ मुझे नहीं आता, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात शेयर करता हूँ तो हो सकता है साथ उसे उसके बारे में कुछ पता हो, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं और अपने टॉपिक में एक कदम अगले बढ़ सकूं और सफलता को पा सकूं। क्योंकि हर एक इंसान हर एक चीज में परफेक्ट नहीं होता है, उसे कुछ ना कुछ और उसे सीखना ही पड़ता है। यदि आपके पास भी कोई योजना है तो वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा, लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको पूरा ना बताएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा बताएं कि वहां से आपको और ज्यादा आइडिया मिल जाए और उससे क्या होगा। तो बता दें कि आपके पास जो भी मास्टर प्लान है वह और ज़्यादा परफेक्शन बन जाएगा और आप उसमें कुछ और नए प्लान को जोड़ पाओगे। वैसे बहुत जरूरी है खुद पर आत्मविश्वास होना। आत्मविश्वास, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करें, अपना आत्मविश्वास विकसित करेंगे। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप जोखिम नहीं लेंगे। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक आप सफल कैसे होंगे? कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि सफल संदेश में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे कई सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हैं कि वो लोग अपनी मेहनत में कहां से कहां तक पहुंच गए और कैसे पहुंचे हैं। स्पष्ट है कि वो एक अलग ही इंसान है जो
जो लोग सफल होते हैं वो खुद में एक ऐसे इंसान होते हैं जो खुद पर इतना भरोसा रखते हैं कि अगर कोई गलत फैसला भी ले लिया तो वह उसे अच्छी तरीके से सुधार लेंगे और उसमें अच्छे सुधार कर लेंगे, क्योंकि उनका ये आत्मविश्वास भी होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आत्मविश्वास इतना कमजोर होता है कि वह सफल होने के बाद भी उनका आत्मविश्वास नहीं लौटता है और आखिर वो फिर से डूब जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास पहले से ही होता है और आत्मविश्वास हर इंसान के अंदर होता है, सिर्फ जरूरत होती है उसे जगाने की। यदि आपको भी अगले बढ़ना है और सफल होना है तो सबसे पहले आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं। जो भी आत्मविश्वास आपका खो चुका है उसे इतना मजबूत करें कि यदि आप कोई भी गलत फैसला लेते हैं तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आप उससे सुधार कर लेंगे और अच्छे से उस कार्य को कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल शुद्ध आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेना है और आप सफलता को जरूर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप आत्मविश्वास के बल पर ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही सोचिए कि यदि आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो मेहनत कैसे करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से, दिल से मत सोचो। कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो भी जजमेंट लिया है, जो भी फैसला किया है वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे दिमाग से लिया हुआ फैसला गलत हो जाता है। इसलिए हमें जो भी फैसला लेना है उसे अपने आत्मविश्वास से और अपने इमोशन के साथ जुड़ते हुए लेना है, क्योंकि आप जो भी इमोशन के साथ कोई भी कार्य को जोड़ते हैं तो आप उस कार्य को पूरे इमोशन और पूरे दिल से करते हैं, जिसके पूरे होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग की बात सुनेंगे तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसमें वह कहेगा कि ये फैसला लूँ या ना लूँ या ना लूँ। इस वजह से आप उस फैसले को नहीं ले पाते हैं। आपको लगता है कि यार अगर हम ऐसा फैसला लेंगे तो क्या हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ों में आपका मन खोया रहता है और आपके अंदर आत्मविश्वास डूबा रहता है, क्योंकि ये बात वैज्ञानिकों ने भी प्रूव करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा फैसला सटीक होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे जरूरी चीज़, दिमाग को आपको कभी भी रिस्क लेने का नहीं कहेगा। जरा सोचिए, जो भी कार्य आप दिमाग से सोचते हैं तो उसमें पहले से ही दिमाग जवाब देता है कि इसमें बहुत रिस्क होगा, क्योंकि जो आपका दिमाग है उसको रिस्क से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और हर एक चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाएगा। और दिमाग का डर होगा कि कोई फेल ना हो जाए या हम इसमें फेल ना हो जाएं। लेकिन जो हमारा दिल होता है वह ऐसा नहीं सोचता है। हमारे दिमाग की आवाज़ होती है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिमाग की बजाय दिल की सुने। दिल सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही चीज़ है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। दिल हमें सही तरीके से पता चलता है कि हमें किसी कार्य को लेकर सही रास्ता कैसे निकालना है और हमें जोखिम लेना है तो हमें उससे कैसे निकलना है और उससे कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। इसलिए आप जब भी कोई बड़ा कार्य करें या कोई बड़ा रिस्क लें तो अपने दिल की एक बार जरूर सुन लें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोचने की कोशिश करें और उसे अपने इमोशन से जोड़ने की प्रयास करते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास दो ही चॉइस होंगी और दोनों में से एक को ही चुनना होता है कि हाँ या ना, तभी आपको निर्णय एक सही दिशा में हो पाएगा। वैसे भी आपको जोखिम लेने से पहले आपको एक योजना बनानी होगी और एक पूर्ण रूप से योजना पर कार्य करना होगा। जब कभी भी आप कोई बड़ा रिस्क ले या बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो फिर कई बड़ी चीजें हासिल करनी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग की होनी जरूरी है। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना योजना के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह यदि आप जोखिम लेना चाहते हैं तो भी एक योजना अवश्य बनाएं। मान लो कि अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हैं तो अगर आपको पैसा डूब जाता तो कहाँ से निकालेंगे, और वो आपको पता होना जरूरी है। लेकिन भाई यदि आपने कोई जोखिम लिया है और इसकी कोई योजना नहीं बनाई है तो ये निश्चित है कि आपका भविष्य खतरे में है और आप भविष्य में अपने लक्ष्य से निकल जाएंगे और आपका मुख्य लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर जोखिम लेने से पहले पूरी योजना बना लें और फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दें और दिन रात एक कर दें और फिर अपने सपने को पूरा करने में लग जाए। जो भी आपका गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लें और तय कर लें कि आपको उस समय तक अपने गोल को पूरा कर लेना है या अपने सपने को पूरा कर लेना है। फिर चाहे जो भी हो जाए, अगर आप हार भी जाए तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया और दिन रात मेहनत तो की। दूसरे लोगों ऐसे ही सोचकर छोड़ना सही नहीं होता है कि यदि हम किसी कार्य को लेकर असफल भी हो जाते हैं तो हमें हमारे मन में ये नहीं रहता है कि हम उस कार्य को कर नहीं पाए या उस कार्य को हम पूरे दिल जान से प्रयास नहीं कर पाए और पूरा करने की कोशिश नहीं की। कम से कम हमें ये तो लगता है कि हमने उस सफलता को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और अपना पूरा समय दिया। और ऐसा बहुत कम ही चांस होते हैं कि जब कोई कार्य को आप पूरे दिल से और प्लानिंग के साथ और रिस्क लेकर करते हैं तो वह पूरा कार्य सफल ना हो। वह आपका कार्य जरूर सफल होगा और आपके सपने जरूर पूरा करेगा। वहीं यदि आपका लक्ष्य कोई बड़ा है या आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उसको छोटे छोटे कई हिस्सों में बांट ले, उसे छोटे छोटे हिस्सों में और अपनी टाइमिंग के हिसाब से सेट कर लो। और अगर आपने ऐसी प्लानिंग की है और रिस्क लिया है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ है और आपने जो भी रिस्क लिया है उसको पूरी प्लानिंग के साथ लिया है होता है, जो कि आपके जीवन के साथ और आपके कार्य के साथ बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है, जिसमें आप सफल होने के चांस बहुत ज्यादा
देखते हैं और आपको दिखाई भी देंगे। यदि आप हर कार्य में सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रतिक्रियाओं में कुछ बदलाव जरूर करने होंगे। बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सपने देख रहा हूँ, वैसे सो रहा हूँ या फिर सोते हुए कोई सपना देख रहा हूँ। जो लोग दिन में सपने देखते हैं वह एक गोल बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं और वो लोग 100% जरूर ही सफलता को पाते हैं।